विवाद जो है बहुत ज्यादा गहरा चुका है और रोड जो है वो जाम कर दिया गया, यानी बिरला मंदिर वाला रोड जो है वो जाम कर दिया गया है। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स जो है फिलहाल वो यहाँ से दिखाई, क्योंकि पुलिस फोर्स जो है वो पंडाल के अंदर वो गई है और तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। पंडितों को गोली मारी गई है, 3 पंडित मर चुके हैं, अभी 2 जिंदा है, हालत नहीं गंभीर है उनकी। क्या पता क्या हो सकता है, अब ये नक्की नहीं है कुछ। देखिए बहुत ही एक बड़ा, आप ये मान के चलिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कांड है और तस्वीरें वो आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, जनता मंच हरियाणा पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ 2 चर्चित चेहरे ब्राह्मण समाज के बैठे हुए हैं। जो फिलहाल जो मुद्दा है कुरुक्षेत्र में, जो ब्राह्मण को लेकर के जो अपमान किए गए, जो वहाँ पर यज्ञ चला हुआ था और उसमें कुछ आरोप लगाया गया ब्राह्मणों के द्वारा कि हमको बासी भोजन है जो वो पोसा गया, और रात के जो चावल थे वो सुबह उसमें तड़का लगा करके वो सौंप दिए गए और वो खट्टे थे, ऐसा उनका आरोप है। और हमारे साथ जो ब्राह्मण समाज के जो चर्चित चेहरे हैं, पुंडरी हल्के से आते हैं, संदीप उपमन्यु और मोहित शर्मा, तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जो मुद्दा है ब्राह्मणों को लेकर के, जो ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है, क्या कितनी वास्तविकता इस बात में है। तो मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो आज सुनने में आ रहा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो हवन यज्ञ चला हुआ था, उसमें सैकड़ों की संख्या में जो ब्राह्मण थे वो आए हुए थे, और जो उनका आरोप है, ब्राह्मणों का आरोप है कि रात को उनको रात का बासी भोजन सुबह दे दिया गया। उनको लेकर के उनकी कहा सुनी हुई कुछ, और फिर फायरिंग वगैरह ऐसी नौबत आ गई कि लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे बहुत गंदी दयनीय दशा है कि हमारे ब्राह्मण समाज सबसे उचित समाज माना गया है कि पूजा पाठ योग है, ये सृष्टि के जो निर्माता हैं, हमारी देवी देवता हैं, पितर देवता हैं, जो भी हैं हमारा, तो उनकी सृष्टि को पूजा पाठ से चलाने वाला व्यक्तित्व हमारे ब्राह्मण समाज ही है। मैं समाज से हटके बात नहीं कर रहा, मैं समाज के मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि जितने बड़े लोग ना देखो, ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। सतयुग में हर समाज की तरीके से ब्राह्मण को बहुत बड़ा देवते के रूप में पूजा जाता था, लेकिन आज का रूप है तो ब्राह्मणों पे गोली चला रहे हैं। और आज कुरुक्षेत्र में आप सुनिए, एक बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा था। यज्ञ क्यों करवाते हैं? कि हमारे देश प्रदेश की सुख शांति के लिए। जिस एरिया में आप करवा रहे हैं, आप कुरुक्षेत्र में 36 के उसकी परिक्रमा मार्ग है, ठीक है ना, वहां पे ब्रह्म सरोवर है, ठीक है, तो कितना बड़ा स्थान है, और वहां पे महायज्ञ आहुतियों की जगह गोलियां चली। और किस पे चली? ब्राह्मण समाज पे चली। जो ब्राह्मण समाज हवन करने के लिए आया था, सुख शांति की प्रेरणा करने के लिए आया था, जिनके मुख वचन से ब्रह्मा की प्राप्ति है, तो उनके ऊपर गोली चलाई गई। तो किस मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ब्राह्मण समाज को एक दिन पहले, यज्ञ से पहले रात को जो भोजन दिया गया, ब्राह्मण समाज ने खाया। आज सुबह जो महायज्ञ किया, महायज्ञ के बाद उनको निमंत्रण था कि आइए आप और भोजन कीजिए। एक ब्राह्मण को भोजन कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये भागवत गीता में भी लिखा गया है। और ब्राह्मण को भोजन एक स्वच्छ पवित्र तरीका से पान होना चाहिए। जैसे ही ब्राह्मणों को पोसा गया, ब्राह्मणों ने जब वो खाया, वो रात के जो चावल थे, चावल से खिचड़ी बना दी गई। जो बचे हुए चावल थे, हलवाई ने खिचड़ी बना दी। खिचड़ी बना के जब ब्राह्मण समाज ने खाने की कोशिश करी, जब खाया वो खट्टे थे और खराब थे, उनमें दुर्गंध आ रही थी बहुत गंदी। तो जिस ब्राह्मण समाज ने हलवाइयों से विरोध किया कि जी ऐसे ऐसे करके दिक्कत है, गंदा खाना तो कोई खा ही नहीं सकता। उसके बाद जो वहां के गुरु थे, कोई उनके बाउंसर थे, उनके बाउंसर ने उनपे एक गाड़ी भर के बाउंसरों की आई और गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। कुछ हमारे ब्राह्मण समाज के यूपी से थे, बिहार से थे, हरियाणा प्रदेश, सभी से ब्राह्मण समाज आए हुए थे। कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कोई वो ब्राह्मण नहीं थे जो सड़के पे घूमते हैं। वो ब्राह्मण थे जिनको कर्मकांड का ज्ञान है, जिनके मुखवाणी से जो वर्ड निकलता है वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो लोग आए हुए थे और उन पे गोलियां बरसाई गई, डंडे से मारपीट गई। तो उन लोगों को कहां मोक्ष प्राप्त होगा कि ब्राह्मण समाज पे लाठियां मार रहे हैं भाई। तो ऐसे ऐसे यज्ञ करवाने की भी जरूरत नहीं है कि ब्राह्मण समाज को गोलियां मारनी पड़े। लेकिन जो विपक्ष है वो बोल रहा है कि हमने पहले शुरुआत नहीं की, जो शुरुआत है वो ब्राह्मणों ने की है। हमारा जो मामूली सी बात पर कहा सुनी हो गई थी, इतने में ब्राह्मण है जो वो गुस्सा हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब बात इस कदर आ गई कि वो तोड़फोड़ करने लगे, जो बैनर पोस्टर लगे हुए थे वो फाड़ने लगे, जाम लगाने लगे, तब कंट्रोल में करने के लिए जो एक बाउंसर है उन्होंने गोली चला दी। तो वो ऐसा बोल रहे हैं। तो बात में कितना सच्चाई है कि हमारा कहने का एक ही तात्पर्य है, ब्राह्मण समाज खाने का विरोध करने लगा, उससे गाली गलौज करने लगे, गुस्सा प्रवृत्ति हो गया। परशुराम की औलाद है, परशुराम के वंशज है,
ठीक है, कहा सुनी वो भी गई, लेकिन महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्या ब्राह्मणों को गोली चला के युद्ध करना चाहते थे वहां के लोग? क्या वो बाउंसर युद्ध करना चाहते थे? और भाई हम उनको सीधा टारगेट करते हैं, ऐसे युद्ध कराने की क्षमता है तो आ जाइए उसी मैदान में, हम पूरे ब्राह्मण के युवा चारा उनके आगे आ जाएंगे। लेकिन धोती पहने हुए ब्राह्मण, गमछा जाने हुए ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण पर हमला करना, ये हमारी सरकार के लिए भी गलत है। एक बात सुनिए, हम बीजेपी को, वैसे तो बीजेपी सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है कि सनातन जिंदाबाद, सनातन बढ़ेगा तो बीजेपी बढ़ेगी, ठीक है, और उस सनातनी धर्म को जो प्रचार प्रसार करते हैं हमारे ब्राह्मण समाज, उन्हीं को गोली मरवा रहे हैं। तो कैसी सरकार भाई ये, कि क्या सरकार का मुद्दा है? हम नहीं मानते इस मुद्दे को। और अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है पवन पहलवान जी, वो कुरुक्षेत्र की पावन धरती में रहते हैं। क्या जो हर मुद्दे में उठ के आ जाते हैं, क्या उनको वो मुद्दा नहीं दिखा? क्या उनको हॉस्पिटल में जाके वहां देख के रेख के प्रशासन से मिलकर, जिस बाउंसर ने गोली चलाई, बाउंसर कौन होता है भाई? सरकारी गनमैन थोड़ी है वो बाउंसर क्या है? काला वो पहन के वो बाउंसर बन गया पिस्टल लेके। हर पिस्टल का लाइसेंस सभी पे है, चलाने का मुद्दा सभी के पास है, लेकिन ब्राह्मण समाज को जो टारगेट करेगा भाई उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीधी सी बात ये है। तो संदीप जी भी हमारे साथ है, जो हर एक जो ब्राह्मण के मुद्दे होते हैं उन पर बोलते हैं। आज फिर पूछेंगे कि कितनी बैठकें आज हुई, कितने जो सभाएं हैं वो आज ब्राह्मण समाज की हुई, क्योंकि जो असल वास्तविक जो जरूरत है वो आज के दिन है, क्योंकि पूरा ब्राह्मण समाज जो आज एक घटना हो जाती है कुरुक्षेत्र के अंदर बासी भोजन परोसने पर, तो आज कितने ब्राह्मणों ने सभाएं की, कितने ब्राह्मणों ने चर्चाएं की, क्या डिसीजन लिया, आज बताए कितनी सभाएं ब्राह्मण समाज? भाई आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो मामला हमारे सामने आया है जी, ये जो भी घटना हुई इसकी काफ़ी निंदनीय घटना है, और हम उस भगवान का परमपिता परमात्मा शुक्र करते हैं कि कोई अभी तक जान माल की है जो है नुकसान नहीं हुआ। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि किसी की भी मतलब ऐसी बात नहीं हुई। तो ये जो घटना हुई है इसका तो जो गलती मानते हैं हमें, जो आयोजक हैं, सबसे बड़ी कमी उन्हीं की है। जो कमेटी है उसकी जिम्मेदार हम तो उन्हीं को मानते हैं। और रही बात बैठक की, अभी तक कोई भी ऐसा नेता जो अपने आप को ब्राह्मण समाज के नेता कहते हैं, अब तक ना किसी का बयान आया, ना किसी ने अभी कोई कार्रवाई करवाई। तो हम तो यही मांग करते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर वहाँ पर किसी का नुकसान हो जाता कोई बड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? देखो मैंने ऐसी पत्रकार के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं बोलूँगा, मैं कड़वे शब्द में बोलूँगा कि जो अपने समाज के ठेकेदार है वो कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक मुद्दा होता है, जो राजनीति से जुड़ा मुद्दा होता है, उस पर तो बैठ के ज़रूर करता है, उस पर तो बहुत सभाएं होती है, बहुत डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जो आज असल में वास्तविकता में जो जब ज़रूरत पड़ी ब्राह्मण समाज को आपकी ज़रूरत पड़ी, आपकी जितनी सभाएं हैं, जितनी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं ब्राह्मण समाज के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर है, तो आज मैंने एक भी संस्था से, एक भी समाज से ऐसा इनविटेशन नहीं मिला कि हम ब्राह्मण समाज की जो आज का जो घटना हुई है उस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस पर आप आओ। पहले हमारे आज संदीप जी का और मोहित जी का फ़ोन आया कि हमें जो सोशल मीडिया से ऐसी बात पता चली है, और वहाँ पर जो बड़ी मीडिया है आज तक ABP न्यूज़, वो भी वहाँ पर पहुँची हुई है और ट्रेंडिंग में मुद्दा है पूरे ऑल इंडिया में, जो ब्राह्मण समाज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है। हालांकि कितनी सच्चाई है इस बात का मैं दावा नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण समाज बैठ के करता था, जो एक छोटी सी बात को लेकर के बैठ के करता है, और चार व्यक्ति बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारी सभा है, तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज वो सभा कहाँ जाती है? क्योंकि ब्राह्मण समाज जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण समाज है जो सनातन धर्म का स्तंभ है। मैं ये बात बोलता हूँ क्योंकि ब्राह्मण समाज के कारण ही जो सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो बची हुई है। जो धोती, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूँगा कि जो ये संगठन बनाए जाते हैं, जो ये पद दिए जाते हैं, ये समाज की सुरक्षा के लिए, समाज में एकता बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आज क्या है कि इन जो पदों का है वो गलत उपयोग किया जा रहा है। इन पदों से किया जो लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं आज के टाइम में, जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे, उन पर कोई बात करने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन जो आज खबर आई है उसमें आपको क्या खबर आई है? मान लो कि ब्राह्मण समाज को इस बात में कितने को वास्तविकता है कि ब्राह्मण समाज को बासी भोजन परोसा गया? अभी आपने एक बात बोली कि जो शुरुआत की गई वो ब्राह्मणों की तरफ से की गई। चलो मैं आपकी बात को बड़ा मानता हूँ कि शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, लेकिन चलो कोई भी वाद विवाद है ना, तो उसके लिए ऐसा थोड़ी ना है कि हम गोली चला देंगे। बैठकर हर कोई भी मुद्दा हो, है उसके लिए प्रशासन को आप बुला सकते थे। वो जो बाउंसर है वो कौन होता है गोली चलाने वाला? लेकिन लोग है जो वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे तो वो ब्राह्मण क्या,
जो हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, जिनके दिमाग के अंदर, जिनकी मानसिकता के अंदर हुड़दंगबाजी। पत्रकार महोदय, आप एक बात बताइए, अगर यदि कोई आपको गाली दे तो आप क्या करोगे आगे से? प्रशासन है हमारे साथ बैठा हुआ है, आप सरकार की सहायता ले सकते हैं, प्रशासन शासन बैठा तो हुआ है। वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, जो बाउंसर है उसने उनके साथ बदतमीजी की, वो अकेला था, ब्राह्मण थोड़ी संख्या में ज्यादा थे, तो विरोध तो करेंगे ही कि आपने गाली क्यों दी। तो उसमें उसने गोली चलाई कि ये ज्यादा है और मैं अकेला हूँ, उसने ऐसे ऐसी हरकत की। तो जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ वो बासी भोजन परोसने पर हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनका जो वाद विवाद हुआ वो खाने को लेकर हुआ। खाने को लेकर के हुआ, पहले बासी भोजन जो परोसा गया, लेकिन जो ब्राह्मण है वो भड़क गए, उन्होंने कुछ बात कही कि हमें बासी भोजन नहीं चाहिए या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ से जो चिंगारी है वो उत्पन्न हुई और फिर आगे बात है वो बढ़ती। कोई भी कार्यक्रम हो उसकी एक कमेटी होती है, उसको जो करते होते हैं वो आगे आते, वो आके बात करते। ये बाउंसर कौन है उनको गोली मारने वाला, उनसे बात करने वाला? तो फिर मोहित जी, ऐसा कोई जो कमेटी थी उनकी, जो हवन यज्ञ यहाँ पर करवाया हुआ था, जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे? देखो, हर सालाना यज्ञ होता है, मुझे नहीं पता कि अब की बार कमेटी का कैसा गठबंधन था, कमेटी के लोग साथ में नहीं थे, क्योंकि जब कमेटी एक अच्छे कार्यक्रम करने वाली होती तो ऐसा इतना दूर तक बात नहीं जाती कि वहाँ गोलियां चल जाती। गोलियां चलाना बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और युद्ध क्षेत्र में मैं तो एक बात बार बार सोच के, सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े चैनल्स दिखा रहे हैं, मैं तो चंडीगढ़ से जब मैंने देखा तो मेरे लिए तो एक सस्पेंस की बात थी कि कितना बड़ा मुद्दा था। एक यज्ञ करवा रहे थे और ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जा रहा था हमारे सुख शांति क्षेत्र के लिए, लेकिन उसके बाद क्या वो बाउंसरों को एक बार भी नहीं निषेध हुआ कि एक बार दर्दनीय दशा उनके दिल से एक बार ख्याल नहीं आया? चलो, ब्राह्मण की संख्या ज्यादा थी, ठीक है, जैसे संदीप जी ने बताया, ब्राह्मण की संख्या ज्यादा थी, बहुत विरोध होता रहता है आपस में, कमेटी होती है, प्रशासन होता है, और वहां पे प्रशासन भी होगा। ऐसा नहीं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इतने लोग आए हुए हैं, क्या वहाँ प्रशासन की ड्यूटी नहीं होगी? क्या कि वहाँ सुपरिटेंडेंट पुलिस ने कोई ड्यूटी नहीं लगाई होगी? लेकिन उसके बाद भी वहाँ गोलियां चल जाती है। और मैं तो सबसे बड़ा हैरान हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं रहा जहाँ गोलियां नहीं चलती। ये तो ब्राह्मण समाज के ऊपर बात आ गई कि ब्राह्मण समाज ने विरोध किया जी और बाउंसरों ने गोली चला दी। हरियाणा का कौन सा जिला और कौन सी विधानसभा क्षेत्र है जहां गोलियां नहीं चल रही? कुख्यात शिकारी मर्डरिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी एक सरकार को लास्ट में भी एक उचित हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि युवा शक्तियों को, ठीक है ना, जगह जगह पर शिविर लगा के उनके माइंड मेडिटेशन को चेंज किया जाए, क्योंकि हमारे युवा बेरोजगारी करके ना, देखो हमारी सरकार बिना खर्चे के दे रही है रोजगार, लेकिन कुछ क्षेत्र में क्या है कि रोजगार नहीं मिल पा रहे, जिनसे हमारे बच्चे हैं क्या है कि मेडिटेशन से ना कन्वर्ट होके ना बदमाशी की तरफ जा रहे हैं। तो हम किसी को ना, देखो सबसे बड़ा जीवन में जीने का ना एक मुख्य उद्देश्य होता है पैशन, सहनशीलता। जिस आदमी के अंदर सहनशीलता है वो भाई कामयाब है। हमारे गुरुवर भी कहते थे, हमारे पूर्व बुजुर्ग भी कहते हैं, लेकिन यही है जो कुरुक्षेत्र में आज मुद्दा हुआ कि सहनशीलता नहीं थी। चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दूसरा समाज हो, भाई विरोध हुआ, गोलियां चल गई, वो तो शुक्र माने कि जान माल की हानि नहीं हुई, कि चोट और गोलियों से स्वागत हो गया। लेकिन मैं एक ही दोबारा प्रशासन को, निष्प्रशासन को कहना चाहता हूँ, या तो यज्ञ करवाए ना, ठीक है, या कमेटी प्रबंधन सभी प्रशासन इकट्ठा होके एक ऐसा सिस्टमेटिक चीज करवाए कि जहां पे बढ़िया तरीके से काम करके ऐसा मुद्दा कभी ना हो। एक इस बात को जो तूल दे रहे हैं, जो मैं कड़वे तो शब्द में बोलूंगा ही, क्योंकि जो राजनीतिक कीड़े होते हैं जी, वो इस बात को तूल दे रहे हैं, वो राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर जो हल्का विधायक है वो कांग्रेस के अशोक रोड़ा जी है, और जो लोकसभा है वो बीजेपी से, वहाँ पर जो सांसद है नवीन जिंदल जी है। तो यहाँ पर भी जो राजनीति है वो चली हुई है कि जो बीजेपी कह रही है कि जो वहाँ का विधायक है उसकी देखरेख में वहाँ पर गोलीकांड हो जाता है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो जाता है। जो कुछ कमेंट्स हमें पढ़े हैं, हमने जो बड़े बड़े जो सोशल मीडिया है उनके अंदर जो कमेंट आए हुए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा यहाँ पर भी चला हुआ है। राजनीतिक कीड़े हैं जो वो इसके अंदर कूद गए हैं, और जो कांग्रेस वाले हैं वो बोल रहे हैं कि आपका जो सांसद है, आपका ही एरिया है, आपका लोकसभा क्षेत्र है, तो वहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है। तो आप राजनीति को कहाँ तक जोड़ते हैं इस बात में? देखो, कोई महायज्ञ चल रहा है, वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, वो कांग्रेस और बीजेपी का कोई महायज्ञ नहीं होता। वहाँ पे 36 प्रकार की बिरादरी के लोग आके आहुतियां डाल सकते हैं अपने देश शांति के लिए, हरियाणा प्रदेश की शांति के लिए। ना किसी एक बिरादरी का वो महायज्ञ था और ना किसी पार्टी का महायज्ञ था, सनातन धर्म का यज्ञ था, हमारे सुख शांति के लिए यज्ञ था। अब रही, देखो, जो राजनीति चमकाने में लोग रहते हैं वो तत्पर ध्यान रहते हैं, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और फट के उभर के आ जाते हैं वो। और यही मेन है कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी का कुछ नहीं है। देखो,
माननीय हमारे MP साहब है सांसद नवीन जिंदल जी, बहुत अच्छा कार्यकाल कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, ठीक है ना। रेल सेवाएं स्टार्ट करके बहुत करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो माननीय विधायक हैं, ठीक है, विधायक जी भी अपने क्षेत्र में काम करते हैं। देखो वो क्या है कि लोगों की पसंद ना पसंद है। अब वहाँ पे पहले हमारे सुभाष शुदा जी थे, हमारे वो विधायक थे, ठीक है, उनसे 5 साल 10 साल लोग खड़े हो गए, अब कांग्रेस को पसंद करने लगे, लोग चेंज चाहते हैं। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बस बार बार मुद्दा एक ही है कि सहनशीलता का परिचय ना देकर और कमेटी ने अपना सही तरीके से अपना रूल रेगुलेशन ना करते हुए इस घटना को इंजाम दिया, ठीक है। इसमें राजनीति का कोई स्टंट नहीं है। तो हमारे साथ है मौजूद थे जो ब्राह्मण समाज के जो चर्चित चेहरे हैं, जितने भी मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे अपना एक श्लोक है, अतिथि देवो भव है, कि जो मेहमान होता है वो एक भगवान के समान है। तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे ब्राह्मण आए हुए हैं वो बाहर से भी आए हुए हैं, लखनऊ से और दूर से काफी विद्वान पंडित हैं वो। तो क्या आप जो अपने अतिथि होते हैं, भगवान होता है, क्या आप उसको भगवान को आप जूठे मतलब जो बासी भोजन है उससे आप उसका भोग लगाओगे, उसको खाना खिलाओगे और फिर गोली खिलाओगे और उसको आप गोली स्वागत करोगे? तो ये कहाँ तक ठीक है? नहीं, चाहे बात कैसी भी हो, हालांकि मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ, बात कैसी भी हो, लेकिन जो गोलीबारी हुई, गोली कांड हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। शासन प्रशासन की जिम्मेवारी वहाँ पर थी, ये सरासर गलत हुआ। तो हमारे साथ मौजूद थे ब्राह्मण समाज के जो चर्चित चेहरे संदीप उपमन्यु, जो हर एक मुद्दे पर बोलते हैं, और हमारे साथ थे मोहित शर्मा फतेहपुर से, जो बीजेपी के नेता भी है और ब्राह्मण समाज के हर एक मुद्दे पर बोलते हैं। आज हमने इसके जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो गोलीकांड हुआ, ब्राह्मणों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसको लेकर के कुछ चर्चाएं आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर आप अपनी राय दे सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे जनता मंच हरियाणा पर।